और घड़ा रख दिया। तो वो अंतिम ये डंडा मारा था, उसके पहले जो मिट्टी की अवस्था थी उसका व्यय हुआ और इस अवस्था का उत्पाद हुआ। ऐसा है वास्तविक। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसे चित्र बनाते जाते हैं ना, तो अब अपन ही बिगाड़ते जाते हैं उसे। पहले ऐसी बनाई, लाइन खींची, फिर ऐसे ऐसे काटते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऐसा लगाते हैं, लगाते हैं। तो कौन सी अवस्था है चित्र है कि उत्पाद फिर व्यय, उत्पाद फिर व्यय, उत्पाद फिर व्यय, फिर अंत में उसने ऐसा ब्रुश लगाया और बस बैठ गया, ये बन गया। तो वो जो अंत में ऐसा लगाया था उसके पहले जो हुई उसके व्यय होने पर वो है व्यय और ये है उत्पाद। अब समझाने के लिए उन्होंने स्थूल उदाहरण दे दिया, मिट्टी का पिंड। अब वो घड़े पे तुमने जो चक्र होता है ना कुमार का, वो मिट्टी का पिंड ही नहीं देखा होगा कि कैसा पिंड बना करके उसमें रखते हैं, फिर उसे घुमाते हैं, फिर उसमें अपना हाथ लगाते हैं, ये गीला कपड़ा हाथ में रखते हैं, वो पानी में डाल के बार बार गीला करते हैं, और फिर वो ऐसे 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 घुमाते हैं, जैसा आकार देना होता है वैसा उस आकार उसको दे देते हैं। पहले जितना उस पर से हो सकता है चाक पे उतना चाक पे करते हैं, फिर बाद में ठोंक पीट के करते हैं, कहीं हाथ से ठीक करते हैं, कहीं डंडा मार के ठीक करते हैं। माने जो हमको आकार देना है वो आकार देते हैं, उसके ऊपर फिर कलर करते हैं, फिर कोई डिज़ाइन बनानी हो तो डिज़ाइन बनाते हैं, तो कंप्लीट हो जाती है तो फिर अग्नि में तपाते हैं, तब वो घड़ा बन के तैयार होता है। देखो कहाँ चल रहे, कुंभ का सर्ग। अब कुंभ माने घड़ा और सर्ग माने उत्पाद, इतना तो याद रखना भैया, हैं? और मृतिका पिंड का संहार है। जो कुंभ घड़ा बना तो मिट्टी का पिंड मिट गया है, ये उसका संहार है, उसके संहार में से निकलेगा ये। क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। तात्पर्य यह है कि भाव अन्य भाव के अभाव रूप ही होता है। जो मृतिका का पिंड का संहार है, अब उसी को उलट के कह रहे हैं, वह कुंभ का सर्ग है। पहले क्या कहा था? जो कुंभ का सर्ग है वो मृतिका के पिंड का संहार है। अब कहते हैं जो मृतिका के पिंड का नाश है वही कुंभ का उत्पाद है। तो क्या फर्क हुआ? वही मिट्टी को घटना है और वो स्वर्ग घड़े को बनना है। चाहे कद्दू पर हाशिया मारो, हाशिया समझते हैं, तो कद्दू को कटना है, वो चाहे हाशिया ऐसा रख लेते हैं और कद्दू को ऊपर से उसे मारते हैं, तो भी कद्दू को ही कटना है। यानी यहाँ मिट्टी के पिंड का ही संहार होना है और घड़े का ही उत्पाद होना है, चाहे सीधा कह लो और चाहे उल्टा कह लो, है ना। और फिर वही का वही तर्क, जो मृतिका का पिंड का संहार है वह कुंभ का सर्ग है। क्योंकि अभाव का भावांतर के भाव स्वभाव से ही अभ्यासन है। वो ये वही पंक्ति आई ना द्वारा, बिल्कुल हूबहू। ये अमृतचंद की विशेषता है, बिल्कुल 10 दफे दोहराना होगा तो दोहराएंगे, लेकिन उसमें रंज कोमा फुल स्टॉप का अंतर नहीं डालेंगे। हम तो एक दफे जल मंगाएंगे, दूसरी दफे पानी मंगाएंगे, तीसरी दफे वाटर मंगाएंगे क्यों? क्योंकि हमें तो अपना ज्ञान कराना है कि हम कितने भाषा के विद्यार्थी हैं। अंग्रेजी भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं। संस्कृत में जल कहते हैं, हिंदी में पानी कहते हैं, क्यों? उसमें अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और तुम्हारी कन्नड़ में क्या कहते हैं है ना। तो ऐसा लेकिन वो बिल्कुल वो न्याय शास्त्र का ये नियम है, ये समझ लो, नहीं पलटना। तुमने प्रशिक्षण शिविर तो पास किया होगा ना, तब थे क्या जब मैं पढ़ाता था, हा? उसमें हमें एक खास बताता था कि जो भी परिभाषा आप बोलो उसमें दूसरी दफे बोलो तो अंतर किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। तो उदाहरण क्या देता था? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और फिर दूसरी दफे बोला 6 द्रव्यों के समुदाय को
विश्व कहते हैं तो गलत हो गया, नंबर पूरे कट जाएंगे। ये कैसे है बात है? ये बात उस समूह समुदाय में क्या फर्क है? यहाँ तो फर्क नहीं है, कहीं फर्क हो सकता है। जो परिभाषा हमने बनाई है वो परिभाषा को उसी भाषा में याद करो। फिर जब उसका अर्थ लिखने को तुमसे कहें तो फिर तुम समुदाय लिखो, जो भी लिखना हो लिख देना, लेकिन परिभाषा के वही शब्दावली होना चाहिए। न्याय शास्त्र की एक खास बात है और अमृतचंद्राचार्य ने उसे बहुत ही बारीकी से निभाया है। आप पढ़ेंगे तो देखते जाना भी है। जो कुंभ का सर्ग है और पिंड का संहार है। अब ये तीसरी बात आई। पहली थी कुंभ का सर्ग और उसका संहार, दूसरी थी उसका संहार और कुंभ का सर्ग, उसी को पलटा था। अब ये दोनों कहते कुंभ का सर्ग, बात वही की वही है ना, क्यों बनने को तो घड़ा ही है और मिटने को पिंड ही है। और पिंड का संहार है वही मिट्टी की स्थिति है कि मिट्टी लाए थे वहां से खदान से और उसे गूंथा, ये किया, तो ये सब मिट्टीपना कहीं खत्म नहीं हुआ, कितनी भी हालतें बदल गई। तो कहते हैं कि स्थिति के बिना सर्ग और संहार कहाँ होगा? अब मिट्टी नहीं हो तो पिंड का नाश कैसे होगा और घड़े का उत्पाद कैसे होगा? है ना? तो मिट्टी माने द्रव्य हैं, तो ये सब पर्याय हैं, लेकिन एक पर्याय को द्रव्य, एक पर्याय को उत्पाद, बोल, ऐसे ही बनाया जाता है उदाहरण को समझाने के लिए। क्योंकि असलियत में तो देखो हमने एक भी द्रव्य को ढंग नहीं देखा। क्यों? कि ये अमूर्तिक द्रव्य हैं और अमूर्तिक द्रव्यों को देखने की हमारी ताकत नहीं। जनवाणी में हमने पढ़ लिया है तो उससे जान लिया है, ख्याल में है ना। फिर पुद्गल हैं तो परमाणु हमारे देखने में नहीं आता, उसके जो स्कंद बने हैं बस वो हमने देखे हैं और बस एक ही परिभाषा है कि इसका सबसे छोटे से छोटे अंश को परमाणु कहते हैं। हमने प्रदेश भी कहाँ देखा? फिर कह देंगे आकाश के सबसे छोटे से छोटे अंश को प्रदेश कहते हैं, कहेंगे सबसे छोटी छोटी समय को समय कहते हैं। पर आप सुनेंगे ना तो बस छोटे, हमारा ज्ञान इतना स्थूल है कि असंख्य समय बाद पकड़ में आती है बात। तो मूल चीज तो हम देखते ही नहीं हैं। हमारे इस ज्ञान के भरोसे यदि हम आगम को तिलांजलि दे दें, आगम पर विश्वास नहीं करें, हमारे पूर्वाचार्यों पर विश्वास नहीं करें। देखो ये तो नग्न दिगंबर थे और उन्हें आपसे कोई अपेक्षा नहीं थी। दो रोटियां खिलाने वाले उन्हें अलग होते हैं और उनके शास्त्रों को पढ़ने वाले अलग होते हैं। विद्यानंद जी महाराज तो ये कहते हैं, जब उन लोगों ने पूछा ना कि डॉक्टर भाल ने आपको आहार दिया कि नहीं दिया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया? आहार तो सेठिया लोग देते हैं, विद्वान लोग तो ज्ञान देते हैं, उनसे हम ज्ञान दान लेते हैं, आहार दान नहीं लेते। ये जवाब दिया विद्यानंद जी ने। और जब वे आगरा में आए थे तो वो पाटनी जी का मकान है ना बेलनगंज में, तो उसके बगल में एक धर्मशाला है, बिल्कुल दीवार से दीवार लगी हुई। उस धर्मशाला में वो ठहरे थे। तो पाटनी जी को बुलाते थे रोजाना और 1 घंटा 2 घंटा बैठ के यही प्रवचन सार का आपस में बैठ के स्वाध्याय करते थे। पाटनी जी, नेमीचंद जी पाटनी, समझ गए? तो पाटनी जी का मतलब यहाँ है, वहाँ है अपने पाऊभाई हॉल में। तो सौभाग्यमल जी पाटनी थे, उनके भाई, उनका भी नाम सुना होगा। तो उनके यहाँ आहार बनता था। पाटनी जी तो कभी खड़े होते नहीं थे आहार महार देने में। तो विद्यानंद जी यही कहते थे, एक भाई आहार दान देता है, एक भाई ज्ञान दान देता है। हर एक से ऐसा कहते थे। क्या हमसे भी कहा था। तो
ऐसा कोई अपेक्षा ऐसी नहीं है। मेरे कहने का मतलब जिसके पास जो होगा विशेष रूप से वो वही तो देगा, है ना। देखो कुंभ का सर्ग पिंड है, मिट्टी की स्थिति ये होगा ना, यही पढ़ रहा है ना अपन। जो कुंभ का सर्ग है और पिंड का संहार है वही मिट्टी की स्थिति है। फिर क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करती। अब एक दूसरा हेतु आ गया, वो भावांतर स्वभाव का अभाव, वो हेतु चला, अभी छोड़ नहीं देंगे, आएगा आगे भी होना नहीं। लेकिन अभी दूसरा हेतु कौन सा है? व्यतिरेक अन्वय का उल्लंघन नहीं करते। पहली पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय में अभाव है ना, तो ये व्यतिरेक हुआ। और फिर वो जो अन्वय वो ही है वो चला आता है ना, वो अन्वय है। जहाँ है वो अन्वय, और नहीं है नहीं क्या, इसमें ए नहीं, इसमें ए नहीं, इसमें ए नहीं, इसका नाम व्यतिरेक है। कि व्यतिरेक अन्वय का उल्लंघन नहीं करते, और अन्वय नहीं हो तो व्यतिरेक काय का होगा? कहीं समझ में है ना। देखो कुंभ का सर्ग और पिंड का संहार है वही मिट्टी की स्थिति है, क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रमण नहीं करते। जो मिट्टी की स्थिति है वही कुंभ का सर्ग है, और जो पिंड का संहार है वही, क्योंकि व्यतिरेकों का द्वारा अन्वय प्रकाशित होता है। अन्वय व्यतिरेकों का उल्लंघन नहीं करता और अन्वय व्यतिरेकों के द्वारा प्रकाशित होता है। हमको क्या है कि इसे बार बार पढ़ते पढ़ते इतना व्यवहार पढ़ लेते हैं कि फिर वो पढ़ने की इच्छा ही नहीं होती कि क्या बनाए, और फिर ऐसा लगता है कि बहुत सरल है, सब समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे तो समझ सकते हो, लेकिन पढ़ते ही नहीं हो तो कैसे क्या समझ लोगे? पढ़ेंगे तब समझ लेंगे ना। जो भी आप लोग भी, कोई अकेले विद्यार्थियों की बात नहीं है, जो भी पढ़ेगा थोड़ा उपयोग लगाकर उसकी समझ में सब आएगा, और नहीं पढ़ेगा तो आने का सवाल ही कहाँ से है। यदि ऐसा ना माना जाए क्या कि व्यतिरेक अन्वय का उल्लंघन नहीं करते हैं और अन्वय व्यतिरेक का ही व्यतिरेक अन्वय को प्रकाशित करते हैं, व्यतिरेक को द्वारा अन्वय प्रकाशित होता है। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो ऐसा सिद्ध होगा कि सर्ग अन्य है, संहार अन्य है और स्थिति अन्य है। कितनी सीधी सरल बात है। वो कह रहे हैं कि हमने जो बताया, क्या बताया कि तीनों एक हैं, बताए ना निष्कर्ष में। अब ऐसा नहीं मानेंगे तो ऐसा नहीं मानेंगे तो तीनों अन्य अन्य होंगे, और क्या होगा? होंगे माने होंगे नहीं, तुम्हारी मान्यता में क्या। वो कहते हैं ऐसा नहीं मानेंगे कि तीनों एक हैं तो तीनों अन्य अन्य होंगे, ऐसा लिखा ना क्लियर। देखो यदि ऐसा ना माना जाए तो ऐसा सिद्ध होगा कि सर्ग अन्य है, संहार अन्य है और स्थिति अन्य है। ऐसा होने पर केवल सर्ग शोधक कुंभ की उत्पादन कारण का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी, अथवा असत का उत्पाद होगा। अब ये समझो क्या है। क्या तो कहते हैं कि वो घड़ा बनेगा ही नहीं, पूर्व का जो विनाश हुआ उसमें से उत्पाद आया नहीं, और बनेगा तो इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल नहीं है उसमें से भी घड़ा पैदा हो जाता। मान मिट्टी है ही नहीं, मिट्टी का जो पिंड था उसका व्यय हुआ तब घड़ा बना। अब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तब क्या होगा? दो बातें होंगी, या तो घड़ा बनेगा नहीं, और बनेगा तो असत का उत्पाद होगा कि फिर घड़े को मिट्टी के पिंड की जरूरत नहीं है, तो कहीं से भी फू किया हो जाएगा बस, जादू मंत्र जैसे आप कहते हैं। इस तत्व के अनुसार वो ऐसा कभी होता ही नहीं है। माने असत का उत्पाद
कभी होता ही नहीं है। और वो जादूगर आता है ना, वो आपको ऐसा करके कुछ नहीं, ऐसे हाथ पे घड़ा कर दिखा देता है। क्यों? फिर ऐसा कर एकदम घड़ा गायब कर देता है, ना उसका संहार दिखता है ना उसका इधर, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर इकट्ठा कर देता है, वो घड़ा का घड़ा दे देता है। ऐसा मैंने देखा एक जगह, तुमसे बराबर ही, तुमसे भी छोटा होऊंगा, कि वो जादूगर आया तो उसने ये कहा कि कोई अपना रूमाल दो। तो नहीं, एक लड़के ने ऐसा रूमाल दे दिया उसे, तो उसने उसी के सामने उस रूमाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो रोने लग गया बल्ले का। और फिर उसने ऐसा रखा और माचिस में डाली, आग जलाई, आग लगा दी। उसे बहुत समझाया, तू घबरा मत, तेरा रूमाल तुझे मिल जाएगा। कहती मैं जल ही गया मेरे सामने कि कुछ नहीं हुआ। तो वो कह रहे कि फिर ऐसा जादू होगा? यदि ऐसा नहीं मानोगे कि उत्पाद व ध्रुव तीनों एक हैं और बिल्कुल अलग अलग हैं, और एक के उत्पत्ति के लिए दूसरे का नाश जरूरी नहीं है, ख्याल में आए ना, तो फिर या तो ये शर्त पक्की होगी तो वो उत्पन्न ही नहीं होगा, और यदि उत्पन्न होगा तो असत का उत्पाद हो जाएगा। यही तो होगा ना। कोई कहे साहब देखो, कोई आदमी कहीं पढ़ाता था और वो अपने उसको निश्चित तनख्वाह मिलती थी, है ना, तो कि साहब आपको हम तनख्वाह नहीं देंगे। नहीं दोगे तो क्या होगा बोलो, क्या हो सकता बोलो अब आप, कि या तो हम पढ़ाएंगे नहीं, यही होगा ना, और या बिना तनख्वाह के पढ़ाएंगे। यदि हमें पढ़ाना ही है और उसे पढ़ना ही है, तुम बीच में कौन होते हो? ये तो पढ़ने और पढ़ाने वाले का जो गुरु शिष्य का संबंध हो गया, उसमें भी बीच वाला ये कुछ नहीं कर सकता। चाहे वो बाप हो पैसा देने वाला, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कोई संस्था हो, उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। वो तो आदान प्रदान है, वे चाहेंगे तो हो गई ना। तो अब क्या पसंद है आपको कि वो हो गई नहीं कि असत का उत्पाद हो जाए? तो असत का उत्पाद भी पसंद नहीं है और नहीं हो गए वो भी पसंद नहीं है, तो फिर अभ्युपगतम, फिर उसी बात को मान लो जो हम कह रहे हैं, है ना। देखो, यदि ऐसा ना माना जाए तो सिद्ध होगा कि सर्ग अन्न है, संहार अन्न है और स्थिति अन्न है। ऐसा होने पर केवल सर्ग शोधक कुंभ की उत्पादन कारण का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी अथवा असत का उत्पाद होगा। यदि कुंभ की उत्पत्ति ही न होगी तो समस्त भावों की उत्पत्ति नहीं होगी। अकेले घड़े का सवाल नहीं है। अथवा यदि असत का उत्पाद होगा तो आकाश का फूल भी, पुष्प का भी उत्पाद होगा, है ना। बहुत बहुत सरल में लिखा है, भाषा में अत्यंत बात स्पष्ट है। अब तात्पर्य यह है कि बात मात्र कुंभ की ही नहीं है। अकेले घड़े पे हम उदाहरण दे रहे तो तुम समझ रहे कि घड़ा बनना बंद हो जाएगा तो हमारे बाप का क्या बिगड़ता, कुमार रोएगा, हैं? हम तो आजकल घड़े में पानी नहीं पीते, हमें क्या करना, क्या कहते, सीधे नल से पीते हैं। नल की टोंकी भी मशीन लगी है, सीधा उसमें से निकाल लेते हैं। ऐसे सैकड़ों घर ऐसे मैंने देखे कि सब घड़ा तो हमारे यहाँ है ही नहीं, घड़े का क्या काम, मशीनें लगी हैं, फटाफट निकाल लेते हैं। और नहीं इधर आते भी हैं तो वो वैसी टंकियाँ आती हैं, घड़े के रूप में तो कुछ आता नहीं है। तो वही ऐसा कहता है कि तुम क्या कह रहे, कुछ नहीं हो, कुछ ही नहीं होगा, अकेला घड़े की बात नहीं है। तात्पर्य यह है कि मात्र कुंभ की ही नहीं है बात मात्र, अपितु कोई भी कार्य संपन्न ना होगा अथवा जिसकी लोक में सत्ता ही नहीं, ऐसे आकाश के फूल और गधे के सींगों की उत्पत्ति भी होने लगेगी
क्योंकि उत्पन्न होने और नहीं होने का कोई नियम तो रहा नहीं। ये नियम आप नहीं मानेंगे तो आपकी दृष्टि में सारा जगत की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। वो व्यवस्था गड़बड़ाने वाली नहीं है, लेकिन आपको नहीं मानने पर यदि मिट्टी केवल स्थिति को ही धारण करे, वस्तु कायम रहे, तो वितरकों सहित स्थिति का अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी, क्योंकि व्यतिरेक के बिना तो स्थिति होती नहीं है। और तुम कहोगे नहीं होगी तो फिर वो होगी ही नहीं। अथवा क्षणिक को ही नित्यत्व आ जाएगा। यदि मिट्टी की स्थिति ना हो तो समस्त ही भावों की स्थिति नहीं होगी। अथवा क्षणिक नित्य हो जाए तो चित्त की क्षणिक भावों की को भी नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए द्रव्य को उत्तरोत्तर व्यतिरेकों के सर्ग के साथ, पूर्व के व्यतिरेकों के संहार के साथ, अन्वय के अवस्थान ध्रुव के साथ अविनाभाव वाला और अबाधित भिन्न त्रिलक्षण वाला अवश्य मानना चाहिए। ये निष्कर्ष निकालना है उन्हें कि ऐसा वस्तु का स्वरूप है, हमें ये मानना चाहिए जो अंत में बताया ना उनने। यदि ये पूरी व्यायाम जो हुई है बीच में वो आपकी समझ में नहीं भी आए तो इतने से भी काम चलता है। विद्यार्थियों का नहीं, उन्हें तो नंबर नहीं मिलेगा, एक भी नहीं देखेंगे तो। लेकिन बाकी सामान्य जन हैं तो ऐसा समझ लो कि ऐसा उत्पाद व द्रव्य से युक्त ही वस्तु है और वो हमेशा रहती ही है, उसमें कोई अंतर आने वाला नहीं है ना। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति टीका में मिट्टी के पिंड और घड़े का उदाहरण न देकर मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उदाहरण के माध्यम से इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हैं। तो ये नवीनता है उसमें। बाकी घटाया तो उनने ऐसा ही है, जैसा मिट्टी और घड़े पे घटाया ना, ऐसे ही उन्होंने मिथ्यात्व का नाश और सम्यक दर्शन की उत्पत्ति, आखिर उत्पत्ति और नाश ही तो समझाना था। तो चाहे यहाँ मिट्टी के पिंड को का नाश किया हो और घटे का उत्पाद किया हो, और चाहे वहाँ मिथ्यात्व का नाश किया हो और सम्यक दर्शन का उत्पाद किया हो। इस प्रकार इस गाथा में यही बताया गया है कि सत्य उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक ही होता है। सत्य माने अस्तित्व, सत्य माने सत्ता गुण, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ही होता है। अतः ये तीनों प्रत्येक वस्तु में एक समय में एक साथ ही होते हैं। हाँ, अच्छा जा जाए। हाँ, तथा मिट्टी की स्थिति ना हो यही तो समस्त ही भावों की स्थिति नहीं होगी। वहाँ जो उदाहरण में उत्पाद और व्यय, तो उत्पाद तो था घड़े का और व्यय था पिंड का, और स्थिति थी मिट्टी की। तो जब स्थिति नहीं होगी तो इसका मतलब है मिट्टी नहीं होगी। ऐसा हो गया ना, आप समझ रहे कि नहीं? देखो, तथा यदि मिट्टी की स्थिति ना हो तो समस्त भावों की स्थिति नहीं होगी। मान मिट्टी नहीं होगी तो कोई भी पदार्थ नहीं होगा, क्योंकि हम तो यहाँ मिट्टी पे घटित कर रहे हैं और यहाँ सभी पदार्थों पे घटित करना है। अथवा क्षणिक नित्य हो जाए तो चित्त के क्षणिक भावों को भी नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा। यदि कोई क्षणिक पदार्थ ही नित्य हो जाएगा तो हमारे चित्त में यानी ज्ञान में जो एक एक समय के विकल्प खड़े होते हैं उनका भी अस्तित्व हो जाएगा, है ना। उनका भी नित्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, वे भी कायम रह जाएंगे, नष्ट नहीं होंगे। इसलिए द्रव्य को उत्तरोत्तर व्यतिरेकों के साथ सर्ग माने आगे आगे बढ़ेगा तो व्यतिरेक माने पूर्व पर्याय का व्यय और अगली पर्याय का उत्पाद, व्यतिरेकों के साथ सर्ग, समझे ना, उससे भिन्न व्यतिरेकों के साथ सर्ग और पूर्व के व्यतिरेकों के संहार के साथ अन्वय के अवस्थान, धौव्य के साथ अविनाभाव
और अबाधित भिन्न लक्षण त्रिलक्षण वाला अवश्य मानना चाहिए। उसी बात को कह रहे हैं कि जो उत्पाद व द्रव्य की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को हमने यदि नहीं स्वीकार किया तो ये सारी लोक की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। इसलिए हमको वस्तु को त्रिलक्षण माने उत्पाद व द्रव्य लक्षण वाला स्वीकार करना चाहिए। एक बात और है इसमें, त्रिलक्षण वाला अवश्य मानना चाहिए। और क्या, उत्पाद व द्रव्य में आपस में अविनाभाव, ये एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं, और ये तीन लक्षण भी रहते हैं, तो वस्तु त्रिलक्षण वाली है, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। क्या रह गया इसमें? अभी और हो तो आप समझा देना इन लोगों को। विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि सत उत्पाद व द्रव्यात्मक है और वह सत ही द्रव्य का लक्षण है। ये उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों एक समय में एक ही द्रव्य में एक साथ ही होते हैं। जब भी घटित करोगे तो ऐसे ही घटित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एक में उत्पाद दे दें। अब ऐसा लगता ना कि मिट्टी के पिंड का व्यय और मिट्टी के घड़े का उत्पाद, तो दो चीज़ें अलग अलग दिखती हैं ना, लेकिन दो चीज़ें कहाँ हैं? चीज़ तो मिट्टी है, आप समझे ना। वो हमको पिंड और घड़ा, ये दो चीज़ें दिखती हैं, और एक का नाश और एक का उत्पाद दिखता है, लेकिन इस वस्तु तो मिट्टी है ना, तो मिट्टी का तो नाश नहीं हुआ, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अपन सुनार को देते हैं कि हमारा ये जो अंगूठी है इसका एक हार बना दो, तो वो अंगूठी को तोड़ डालेगा। जब आपने कही तो वहीं रखकर और एक हथौड़ा मारेगा, वो पिंडी ऐसी बन जाएगी। ये क्या कर दिया तुमने, तोड़ दिया नहीं, तो टूटेगी नहीं तो बनेगी कैसे? वो दूसरा गहना बनाएंगे तो वो तो टूटेगा ही ना। तो जिसको स्थिति का ज्ञान नहीं होता पदार्थ की, तो उसको ये समस्या खड़ी होती है कि नष्ट हो गई। नष्ट तो वो जो पदार्थ है वो तो स्थिति वाला है, वो तो नष्ट होता नहीं है, वो तो पूर्व पर्याय नष्ट होती है।